मॉर्निंग बेटा। देखो बेटा 10th क्लास, ये है आपका लेसन नंबर 28, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। यक्ष कौन था? यक्ष जो है वो पानी का देवता है। युधिष्ठिर जो 5 आपस में भाई थे, आपको पता ही है, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम। उनमें से युधिष्ठिर जो था वो सबसे बड़ा था। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है भी वो कितना बुद्धिमान था। अब देखो इसमें क्या है बेटे, इसमें ये जो श्लोक दिए हुए हैं, ये संवाद जो दिया है यक्ष युधिष्ठिर का है। जब युधिष्ठिर के चारों भाई जो हैं पानी पीने के लिए जाते हैं तो क्या है, वो पानी का जो देवता होता है यक्ष, उससे बिना अनुमति के पानी पीते हैं तो वो क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब चारों भाई वापस नहीं आते हैं, युधिष्ठिर जो है वहाँ जाता है उसके पास, नदी के पास, और देखता है कि उसके चारों भाई जो हैं वो बेहोश पड़े हुए हैं। तो वो देखता है कि ये किस तरह से बेहोश हो गए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो जल पीने के लिए खुद भी जाता है, यक्ष जो है उसके सामने आ जाता है। तो कहते हैं आप भी बिना अनुमति के पानी नहीं पियोगे, आपके चारों भाइयों ने मेरे से बिना अनुमति के पानी पिया है। तब वो कहता है मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, तो मुझे बताओ किस तरह से। वो तो ठीक है कहता है वो। यक्ष कहता है कि अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे जो मैं आपसे पूछूंगा, तो मैं आपके चारों भाइयों को जिंदा कर दूंगा। अब वो देखो, वही आपका यक्ष युधिष्ठिर संवाद है जिसके श्लोक इसमें बताए गए हैं। देखो, यक्ष केंस्वी श्रोत्रियो भक्ति केंस्वी विदंते महत केंस्वी द्वितीयवान भक्ति राजन केंच बुद्धिमान। अब देखो, केंस्वित का मतलब होता है किससे, श्रोत्रियो भक्ति, किससे विद्वान होता है। केंस्विद विदंते महत, किससे उच्च स्थान को प्राप्त होता है। केंस्विद द्वितीयवान भक्ति, किससे दूसरे साथी से युक्त होता है। राजन केंच बुद्धिमान, और किससे व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ठीक है, वो पूछता है राजन, हे राजन, राजन यह किसके लिए आया है, युधिष्ठिर के लिए आया। हे राजन, किससे व्यक्ति विद्वान होता है, किससे उच्च स्थान को प्राप्त होता है, किससे दूसरे साथी से युक्त होता है, और किससे बुद्धिमान होता है। अब देखो बेटा, युधिष्ठिर जो है इसका क्या उत्तर देता है। श्रुत्रेन श्रोत्रियो भक्ति, वेदों को पढ़ने से, अच्छे शास्त्रों को पढ़ने से विद्वान होता है। तपसा विंदते महत, तपस्या करने से उच्च स्थान को प्राप्त होता है। तपस्या का मतलब ये नहीं होता है कि जंगल में जाकर तपस्या करनी है। तपस्या जो है अपनी आयु के अनुसार होती है। बच्चे जो हैं वो पढ़कर अपनी तपस्या करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं। बड़े लोग जो हैं अपने अनुसार तपस्या करते हैं, तो उससे व्यक्ति जो है उच्च स्थान को प्राप्त होता है। धृत्या द्वितीयवान भक्ति, धैर्य से दूसरे साथी से युक्त होता है। बुद्धिमान वृद्ध सेव्य, और बड़े बूढ़ों की सेवा करने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। यक्ष किंस्वित गुरुतरम भूमि, भूमि से महान कौन है। किंस्वित उच्चतरम च खात, और आकाश से ऊंचा कौन है। किंस्वित शीघ्रतरम वायु, वायु से अधिक तेज गति से कौन चलता है। किंस्वित लघुतरम त्रिनाथ, तिनके से हल्का कौन है। देखो बेटा, इसमें युधिष्ठिर, माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से महान है, बड़ी है। खात पिता उच्चतरा तथा, और पिता जो है वो आकाश से ऊंचा है। मना शीघ्रतरम वाताद, मन वायु से तेज चलता है। अर्थी लघुतरस त्रिनाथ, भिखारी तिनके से भी हल्का है। इसमें क्या है बेटा, युधिष्ठिर का माता भूमि से महान और पिता आकाश से ऊंचा है, मन वायु से तेज चलता है, और भिखारी तिनके से हल्का है। अगला देखो, यक्ष किंस्वित प्रवस्तो मित्रम, किंस्वित मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य च किम मित्रम किंस्वित मित्रम मरिष्यतः। अब इसमें देखो, किंस्वित प्रवस्तो विदेश में, मित्रम मैंने मित्र, विदेश में मित्र कौन होता है। किंस्वित मित्रम गृहे सतः, घर में मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, रोगी का मित्र कौन होता है। किंस्वित मित्रम मरिष्यतः, और मरते समय व्यक्ति का कौन मित्र होता है। युधिष्ठिर सार्थ प्रवस्तो मित्रम, विदेश में, सार्थ मैंने धन, विदेश में धन मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहे सतः, घर में पत्नी मित्र होती है। आतुरस्य भीषक मित्रम, रोगी का वैद्य मित्र होता है, मतलब डॉक्टर। दाना मित्रम
मरीष्यता और मरते समय व्यक्ति का दान मित्र होता है। विदेश में धन मित्र होता है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगी का वैद्य मित्र होता है और मरते समय व्यक्ति का दान मित्र होता है। आगे देखो, यक्ष किंस्वित एको विचरते जातः को जायते पुनः, किंस्वित हिमस्य भेष्यं किंस्वित आपपनम महत। अब देखो, किंस्वित एको विचरते, एक अकेला कौन घूमता है, जाता को जायते पुनः बार बार जन्म कौन लेता है, किंस्वित हिमस्य भेष्यम, भेष्यम का मतलब इलाज, हिमस्य मैंने सर्दी, सर्दी का इलाज क्या है, किंस्वित आपपनम महत और सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। एक अकेला कौन घूमता है, बार बार जन्म कौन लेता है, सर्दी का इलाज क्या है और सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। युधिष्ठिर सूर्य एको विचरते, सूर्य अकेला घूमता है, चंद्रमा जायते पुनः, चंद्रमा बार बार जन्म लेता है, अग्नि हिमस्य भेष्यम, सर्दी का इलाज अग्नि है, भूमि आपपनम महत और भूमि सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है, सूर्य अकेला घूमता है, चंद्रमा बार बार जन्म लेता है, सर्दी का इलाज अग्नि है और भूमि सबसे बड़ा स्थान है। आगे देखो, यक्ष किम नो हित्वा प्रियो भवति, किसको, हित्वा मैंने छोड़कर, प्रियो मैंने प्रिय, भवति मैंने होता है, किसको छोड़कर व्यक्ति प्रिय होता है। किम नो हित्वा ना सोचती, किसको छोड़कर दुख नहीं करता। किम नो हित्वा अर्थवान भवति, किसको छोड़कर धनवान होता है। किम नो हित्वा सुखी भवेत और किसको छोड़कर सुखी होता है। ठीक है, किसको छोड़कर व्यक्ति प्रिय होता है, किसको छोड़कर दुख नहीं करता, किसको छोड़कर धनी होता है और किसको छोड़कर सुखी होता है। आप देखो बेटा, युधिष्ठिर क्या कह रहा है, मानव हित्वा प्रियो भवति, घमंड को छोड़कर प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा ना सोचती, क्रोध को छोड़कर दुख नहीं करता। कामम हित्वा अर्थवान भवति, इच्छा को छोड़कर धनवान होता है, जो आपकी इच्छाएं होती हैं। लोभम हित्वा सुखी भवेत, लोभ को छोड़कर सुखी होता है। घमंड को छोड़कर प्रिय होता है, क्रोध को छोड़कर दुख नहीं करता, इच्छा को छोड़कर धनवान होता है, लोभ को छोड़कर सुखी होता है। आगे देखो, यक्ष क शत्रु दुर्जय पुंसाम, क च व्याधि अनंत कै, कीदृश च समृत साधु असाधु कीदृश समृता। क शत्रु दुर्जय पुंसाम, मनुष्य का कठिनता से जीता जा सकने वाला शत्रु कौन है। क च व्याधि अनंत का, कभी ना खत्म होने वाला व्याधि मैंने रोग कौन सा है। कीदृश समृत साधु, साधु कैसा होता है। असाधु कीदृश समृत और असाधु कैसा होता है। ये देखो, क शत्रु दुर्जय पुंसाम, व्यक्ति का कठिनता से जीता जा सकने वाला शत्रु कौन है। क च व्याधि अनंत का, कभी ना खत्म होने वाला रोग कौन सा है। कीदृश समृत साधु, साधु किसे कहा जाता है। असाधु कीदृश समृत है और असाधु किसे कहा जाता है। युधिष्ठिर क्रोध सुदुर्जय शत्रु, लोभो व्याधि अनंत का, सर्वभूत हित साधु असाधु निर्दय समृत है। क्रोध सुदुर्जय शत्रु, क्रोध कभी ना खत्म होने वाला शत्रु है। लोभो व्याधि अनंत का, लालच व्याधि अनंत का सबसे बड़ा रोग है। सर्वभूत हित साधु, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला साधु। असाधु निर्दय समृत, और असाधु जो होता है वो सबका बुरा चाहने वाला होता है। क्रोध है सुदुर्जय शत्रु, क्रोध कठिनता से जीता जा सकने वाला शत्रु है। लोभो व्याधि अनंत का, लालच कभी ना खत्म होने वाला रोग है। सर्वभूत हित साधु, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला साधु। असाधु निर्दय समृत, और बुरा चाहने वाला असाधु कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये आपका लेसन था। अब लेसन, ये आपका लेसन नंबर 28। इस लेसन की हिंदी हो चुकी है बेटा, आपने इसे कॉपी पे भी लिखना है और इसे लर्न भी करना है, और साथ में इसके जो बेटा शब्द अर्थ हैं ये भी आपने जो है लर्न करने हैं।